और अभी अभी 2-4 दिन पहले आपको याद होगा कि अभी अभी इनको निर्वाचित किया गया था, चुना गया था। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बने थे संजय सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। और इसके बाद से आपको याद होगा जो रेसलर्स हैं, जो धरना प्रदर्शन पहले भी करते रहे हैं, वो इनके खिलाफ आ गए थे। और अब जानकारी मिल रही कि खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। नितिन श्रीवास्तव का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता जुड़ चुके हैं। नितिन, अभी अभी तो ताजपोशी हुई थी और अभी अभी निलंबन भी इनका हो गया, आखिर वजह क्या है? जी बिल्कुल आशुतोष, आपको याद होगा कि अभी 21 तारीख को ही डब्ल्यूएफआई के इलेक्शन जो है वो कराए गए थे, जिसमें संजय सिंह ने 40 वोट पाकर इस इलेक्शन को जीता था। लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि इस न्यूली इलेक्टेड बॉडी को जो है फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है इस इलेक्शन को। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो क्लॉज 3 है एज पर द प्रीवेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डब्ल्यूएफआई टू ऑब्जेक्ट द डब्ल्यूएफआई अमंग बेसिकली ये जो डिसीजन है ये इसलिए लिया गया क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी थी वो उसने जो है अपने एजेंडाज को प्रॉपर तरीके से कंसिडरेशन में नहीं लिया था और इसी वजह से फिलहाल के लिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से? वो तो दावे ठोक रहे थे और काफी करीबी भी माने जाते हैं संजय सिंह, और कह रहे थे कि अब ये सब कुछ चयन प्रक्रिया के तहत हुआ है। हालांकि खिलाड़ी जो रेसलर्स थे वो नाराज थे। बजरंग पुनिया ने अपना पदक भी वापस कर दिया, उसमें फोगाट सिस्टर्स, और उसमें हम देख रहे थे कि किस तरह से राजनीति भी हो रही थी, मुलाकात भी हुई थी प्रियंका गांधी वाड्रा की। तो क्या कोई उसका इम्पैक्ट तो नहीं है? देखिए फिलहाल रेसलर्स के एंड से कोई रिएक्शन तो अभी तक नहीं आया है। लेकिन हाँ, एक चीज ये थी कि लगातार जब से ये इलेक्शन हुए थे तब से जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स थे, फॉर एग्जांपल साक्षी मलिक हुए, विनेश फोगाट हुए, बजरंग पूनिया, इन सब ने बहुत कड़ा प्रोटेस्ट जो है दिखाया था। साक्षी मलिक ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, बजरंग ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सेटबैक होगा ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए प्लस संजय सिंह के लिए। नितिन जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करते हैं। राहुल रावत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल, ये जो अभी खबर सामने आ रही है, अभी अभी निर्वाचित हुए थे 2-3 दिन पहले 21 तारीख को और अभी से निलंबित हो गए हैं, तो क्या इसके पीछे क्या खबर, क्या राजनीति या फिर वजह क्या होगी? जी देखिए आशुतोष, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डब्ल्यूएफआई पहले से ही एक सस्पेंडेड बॉडी थी। सबको ये माना जा रहा था कि जब ये इलेक्शंस होंगे जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के ऑब्जर्वर्स के अंडर हुए थे, तो ये सब इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद जो रेल है वो पटरी पर वापस आ जाएगी। पर होता ये है कि संजय सिंह के जैसे ही वो इलेक्ट होते हैं उसके बाद वो सीधे ब्रजभूषण शरण के घर जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और सब कुछ होता है। तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो एक स्टेटमेंट इश्यू किया, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो नई इलेक्टेड बॉडी है वो ऐसा लग रहा है कि उसी घर से, उसी ऑफिस से चल रही है जिस घर में वो लोग हैं जिनके अगेंस्ट ये सारे इल्जाम लगे हुए थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के। तो उन्होंने स्पोर्ट्स कोड का भी हवाला दिया है कि स्पोर्ट्स कोड के तहत ये सब नहीं चल सकता है। तो ये जो डब्ल्यूएफआई जो सस्पेंडेड बॉडी थी, इस वक्त भी एक सस्पेंडेड बॉडी है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी आप एक्टिविटीज, क्योंकि इन्होंने एज ग्रुप टूर्नामेंट्स भी बुलाए हुए थे, कह दिए थे कि ये होंगे, वो भी सस्पेंड कर दिए हैं। तो राहुल, क्या अब फिर से इलेक्शन होगा या फिर क्या होगा, ये तो थोड़े दिन में तय होगा, लेकिन अभी संभावना क्या है? देखिए एक एडहॉक बॉडी भी थी यहाँ पर इससे पहले और ये कहा है कि इसके बाद होना ये होगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दोबारा बैठेगी और मुझे यकीन है कि डब्ल्यूएफआई के जो मेंबर्स, जो इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके साथ भी बैठा जाएगा और कुछ एक रास्ता निकाला जाएगा। पर होता क्या है इसके बाद, ये अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, क्योंकि ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने तय किया है कि जो इलेक्शंस हुए हैं और उनके जो ऑफिस बेयरर्स इलेक्ट हुए हैं, वो उनका जो निर्वाचन है या फिर उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कहीं ना कहीं गलत है, स्पोर्ट्स कोड के अगेंस्ट है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ही तय करेगी कि आगे क्या होना है। मतलब जो स्टेटस है चुनाव का, भी जो चुनाव हुआ, चुनाव प्रक्रिया, तो वो सही जायज है या फिर इनवैलिड, इसको लेकर कुछ हलचल तो होगी, कुछ सूत्र बता पा रहे होंगे? देखिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो अभी जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो कड़े तौर पे बहुत ही निंदा करते हुए राहुल, ये हैं डब्ल्यूएफआई। आप हमारे साथ जुड़िएगा, आप हमारे साथ रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे और सवाल भी लीजिएगा। हमारे साथ विनेश फोगाट जुड़ चुके हैं खुद। विनेश, खेल मंत्रालय का ये बड़ा फैसला, डब्ल्यूएफआई को निलंबित, ये अभी संजय सिंह निर्वाचित हुए थे, बहुत प्रदर्शन भी हुआ, विरोध किया जा रहा था बजरंग पुनिया समेत,
आप लोग भी, तो अब किस तरह से आप देखते हैं निलंबन को लेकर, क्या प्रतिक्रिया? सर देखिए, मतलब हम एज ए रेसलर भी लगा लीजिए, एज ए वुमन खिलाड़ी लगा लीजिए, अगर हम हार रहे हैं तो देश की महिलाएं मतलब किसी भी फील्ड में लगा लीजिए, आवाज उठाने में बहुत सालों लग जाएंगे। हम स्टार्टिंग से ये बात कर रहे हैं। WFI में कोई ऐसे लोग आने चाहिए जो मतलब रेसलर्स के लिए भी अच्छा हो, खासकर महिलाओं के लिए अच्छा हो। हमारी लड़ाई सिर्फ यही है कि महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए। जो हम लोगों ने जो झेला है इतने सालों तक, वो आने वाले बच्चे ना झेल लें। बस सिर्फ इतनी सी लड़ाई है हमारी, और जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। विनेश, लेकिन खुलकर बोले, आज तक है ये पूरा देश नहीं पूरी दुनिया सुन रही है आपको। संजय सिंह से क्या परेशानी थी? सर संजय सिंह, बिल्कुल आप देख लीजिए, इलेक्शन के बाद में जैसे ही संजय सिंह जीते हैं, वो किसके घर पे गए हैं, किसके गले में मालाएं डाली हुई थी। संजय सिंह तो साइड में खड़े हुए थे, मालाएं किसी और के उसमें डाली हुई थी। जो उनके वर्डिंग थे वो इतने दबदबा है, काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब वो बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो दिखा रहे हैं कि देखो मैं राजा हूँ यहाँ का, और मेरे आगे कुछ भी नहीं चलता, मैं भगवान हूँ। मतलब जो पोस्टर्स लगे थे कि दबदबा था, दबदबा है, कायम रहेगा। जी, मतलब एक किसी भी प्रेसिडेंट का बनना, या जो एक पूर्व में प्रेसिडेंट भी रहा है ना, उनके मुंह से ये बातें सुनना, मतलब वो क्या दिखा रहा है ना। वो मतलब संजय सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी हैं, इसलिए सर वो करीब भी क्या, मतलब उनके बच्चे, उनके लड़के से भी ज्यादा खास है वो उनके। इतने सालों तक वो खुद ही बता रहे हैं, हमें बताने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद बता रहे हैं हमारे इतने सालों से संबंध रहे हैं। तो वो संजय सिंह का बनना मतलब कि लगा लो ब्रजभूषण का ही बनना है दोबारा से। लेकिन सरकार तो आपके साथ है, सरकार आप खिलाड़ियों के साथ है। देखिए फैसला तुरंत आ गया और खेल मंत्रालय ने सीधे इंटरवीन किया है और इस संघ को ही निरस्त कर दिया है। संजय सिंह को हटा दिया गया। खेल मंत्रालय ने कहा है साफ तौर पर जो भी फैसले अभी लिए गए होंगे नवनिर्वाचित अध्यक्ष की तरफ से, संजय सिंह की तरफ से, उसको रद्द किया जाता है। सर देखिए, ये तो बहुत मतलब हम शुक्रगुजार है। देखो हमारी लड़ाई, हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, कभी नहीं रही हमारी कि हमारी लड़ाई एक व्यक्ति विशेष से है जिन्होंने महिलाओं के साथ में गलत किया है, खिलाड़ियों के साथ में गलत किया है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में गलत किया है सर। और हम मतलब इतना ओपन में हम नहीं बोल सकते हैं क्या क्या किया है। लेकिन एक सवाल जिसको लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह भी दुनिया के सामने, देश के सामने आते हैं, वो कहते हैं कि यही 3 खिलाड़ी क्यों, और रेसलर्स क्यों नहीं आते? अगर ऐसा है तो, सच्चाई है तो सबूत क्यों नहीं लेकर आया जाता? और अगर ऐसा है तो बाकी रेसलर्स भी हमारे साथ आते इन खिलाड़ियों के साथ हमारा विरोध प्रदर्शन करने। सर देखिए, पहली बात तो रही सबूत की। सबूत जो भी है वो कोर्ट के सामने केस चला हुआ है। हमने कभी मतलब हम ओपन में आके थोड़ी ना सबूत दिखाएंगे। हमने पुलिस को दिया है, कोर्ट को दिया है, और आपने भी देखा हुआ चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने क्लियरली बोल दिया है कि इनके पास में वो इनफ प्रूफ हैं जो ये साबित करते हैं कि ब्रजभूषण ने ये गलत किया है ना। तो ऐसे तो कोई कुछ बोलता नहीं है कि हवा में बातें। दिल्ली पुलिस ने अगर कुछ ऐसे बोला है चार्जशीट में, कोर्ट में केस चल रहा है, तो ऐसे तो चल नहीं रहा कुछ भी, अभी तक खारिज हो गया होता। बजरंग पुनिया आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने पद्म सम्मान भी वापस कर लिया। क्या अब इस फैसले के बाद, जब निलंबित कर दिया गया महासंघ को, संजय सिंह को, नवनिर्वाचित अध्यक्ष को, कुश्ती फेडरेशन को, तो क्या अब वो अपना सम्मान ले लेंगे? सर देखिए, वो मैं अभी कुछ नहीं बता सकती किसी भी चीज के बारे में। हमारा मतलब हमारी तो लाइफ बिल्कुल हेल हो चुकी है हर तरीके से, और मतलब हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे बजरंग के, जो लड़का होने के बावजूद मतलब उन्होंने हमारी तकलीफ को समझ के इतने सालों तक जो हमने झेला वो तो ठीक है, लेकिन बजरंग ने जो हमारे को जो हिम्मत दी थी ना स्टार्टिंग से लेकर अब तक, जो हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो हम तो मतलब उसका कर्ज कभी चुका नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोग जो चाह रहे थे, जो हमारे साथ में कदम से कदम मिला के चल रहा है, एक वो आदमी है जो बोल रहा है कि मैं तो आगे भी शोषण करता रहूंगा। दबदबा का मतलब यही है कि मैं करता रहूंगा जो मैंने किया है आज तक, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़। लेकिन सरकार ने तो साफ तौर पर, विनेश, खेल मंत्रालय ने और भारत सरकार ने तो साफ तौर पर संकेत दे दिया कि वो अपने खिलाड़ियों के साथ हैं। उन्होंने तो सब कुछ फैसले को पलट दिया, यानी कि निलंबित कर दिया। और अब जब साक्षी मलिक ने भी संन्यास का ऐलान किया था, क्या वापस आएंगे? फिर से आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे एक साथ? सर देखिए, अभी तो मतलब हुआ है, अभी कौन नेक्स्ट आएगा, कैसे प्रक्रिया का क्या होगा, मुझे मतलब मैं इतना जल्दी कमेंट नहीं कर सकती इस चीज पे। और अगर मतलब हुआ है तो मैं वही बोल रही हूँ कि साक्षी बजरंग विनेश की लड़ाई नहीं थी ये कभी भी,
आपको भी पता है जब हमारा आंदोलन, जब भी आंदोलन तो मैं नहीं बोलूंगा, हमारी 2 सच की लड़ाई जो स्टार्ट हुई थी, जब हम सबसे पहली बार दिल्ली की सड़कों पे बैठे थे, आप लोगों ने भी देखा था, पूरे देश के खिलाड़ी यहाँ पे जाके बैठ गए थे। तब ब्रजभूषण ने क्या बोला कि हरियाणा के खिलाड़ी हैं। एक अभी आखिरी वो क्या सवाल, बोल रहा है कि ये 3 ही खिलाड़ी हैं। एक आखिरी सवाल, अब जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे हैं, चलिए दबदबा था, है, कायम रहेगा, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उच्च जो हायर ऑफिशियल्स हैं, खुद खेल मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के अधीन, उन्होंने तो ये साबित कर दिया है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है और इस मामले में अपने खिलाड़ियों के साथ हैं। तो क्या आप सरकार के लिए कुछ यहाँ से मैसेज देंगी, कुछ कहेंगी? सर देखिए, हम तो स्टार्टिंग से यही बोले कि सरकार से बड़ा कोई नहीं है। अगर सरकार चाहेगी तो ब्रजभूषण को जेल में भी डालेगी, उनको जो उन्होंने गुनाह किया उसकी सजा भी देगी। अगर सरकार नहीं चाहेगी तो वह कुछ नहीं उखाड़ सकते। और जब अभी जैसे ही वो बना था तो हमें पता था कि ये सरकार कहीं ना कहीं तो साथ दे रही है उनका। प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे? सस्पेंड किया है तो डेफिनेटली मतलब वो हमारे लिए क्या, खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। और कोई अच्छा आदमी आना चाहिए, और हम तो चाहेंगे कोई महिला आनी चाहिए उस पद के ऊपर, ताकि हमें भी सुकून मिले कि हमने जो लड़ाई लड़ी है। और दूसरे फील्ड में भी लोग, महिलाओं को ये संदेश जाएगा कि देखो उन्होंने संघर्ष किया था तो कोई महिला आई है और महिलाओं को आगे बढ़ने का योगदान मिल रहा है। मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह या उनका कोई भी अगर जिनको सपोर्ट वो करते हैं, इसके अलावा इसके इतर कोई भी आता है तो आप लोग को आपत्ति नहीं है, आप लोग वापस कम बैक करेंगे? सर बिल्कुल, मतलब अच्छा आदमी आना चाहिए। उससे हमारी सबसे पहली मांग यही थी कि उसको जो उसने किया है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। वो हम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। दूसरा हमारा यही था कि फेडरेशन में उससे जुड़े हुए लोग आगे, तो जिन लोगों ने हमारे साथ जो देश जानना चाहता है, सभी कुछ लोग आरोप लगाते रहे हैं, बहुत सारा एक धड़ा जो है सोशल मीडिया पर भी आप देखती हैं कि ये जो आप लोग का आंदोलन रहा है दरअसल राजनीति से प्रेरित रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सर महिलाओं के साथ शोषण होना कोई राजनीति नहीं है यहाँ पे, और हम स्टार्टिंग से हम यही बोल रहे हैं कि कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। आप खत्म कीजिए ना, आप अच्छे आदमी को फेडरेशन में बना दीजिए। उसके बाद में भी अब अगर हम कुछ कर रहे हैं तो फिर आप राजनीति का नाम दे सकते हैं। हमारी लड़ाई एक बंदे विशेष के साथ में है जिन्होंने शोषण किया है, और वहीं पे खत्म, जिस दिन हमारे न्याय मिल जाएगा उसी दिन वहीं पे खत्म कर देंगे हम। शुक्रिया विनेश फोगाट हमसे बातचीत करने के लिए और खुलकर अपनी बात को रखने के लिए। तो ये बड़ी खबर। चलिए नितिन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, विनेश को भी आपने सुना होगा, ये नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक मंत्रालय ने साफ तौर पर यह कह दिया है। इसके अब मायने जरा समझाइए और दर्शकों को अंदरूनी जो सूत्र आपको बता रहे होंगे इसका इंपैक्ट क्या होगा, आगे क्या निर्णय लिए जाएंगे, जो भी जानकारी मिल रही है आप रखिए। देखिए बिल्कुल आशुतोष, जिस तरीके से ये इलेक्शंस हुए थे, आपको याद होगा कि कोर्ट ने पहले स्टे लगाया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कंसिडरेशन के बाद जो है ये इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ने दोबारा कराए थे, जिसमें संजय सिंह को एक तरफा जीत मिली थी। और वही जो दूसरा पक्ष था पहलवानों का, जो लगातार 2 बार प्रदर्शन करने बैठ चुके थे, वो कहीं ना कहीं नाराज थे इस इलेक्शन से और ये भी कह रहे थे कि हमने सारे दरवाजे खटखटाए लेकिन हमें जो है इनफैक्ट नितिन फौरन रुक करेंगे, आपके पास आएंगे। राहुल रावत का रुक करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल के साथ बजरंग पुनिया भी हैं। जी राहुल, ओवर टू यू, बात करिए। आशुतोष, इस वक्त बजरंग पुनिया हमारे साथ हैं जिन्होंने इस पूरी कैंपेन को, पूरे प्रोटेस्ट को सामने से लीड किया है और अभी हाल ही में कल परसों इन्होंने अपना पद्मश्री भी लौटा दिया था। और बजरंग, सबसे पहले तो ये फैसला, पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने सामने से आके सबसे कड़ा रुख दिखाया है फेडरेशन के खिलाफ, जिसके लिए आप भी कह रहे थे कि ये जो इलेक्शंस हैं ये हर तरह से आप लोगों को मान्य नहीं लगते हैं। सबसे पहले आपका क्या कहना है इस बारे में? बजरंग, आप सुन सकते हैं? बजरंग, आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ बजरंग, सबसे पहले सरकार ने जो ये रुख लिया है, पहली बार ऐसा लगा है कि सरकार ने अपना सबसे कड़ा रुख लिया है इस फेडरेशन के खिलाफ, जो आप शुरू से कह रहे थे। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो आज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट इशू किया है? देखिए, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं आपके माध्यम से ही दूसरी चीज की भाई, जो भी ये निर्णय लिया गया है बिल्कुल ठीक लिया गया है, क्योंकि जो हमारी बहन बेटियों के साथ
जी जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो दुराचार हो रहा है, ऐसे लोगों का एक रेसलिंग फेडरेशन है, सभी फेडरेशनों से सफाया होना चाहिए। बजरंग, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको इस बारे में जानकारी अगर अभी अभी पता लगी है तो मैं आपको बता देता हूं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, सरकार ने अभी अभी फैसला किया है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI की जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी उन्होंने आगे करना है, क्योंकि उन्होंने एज ग्रुप टूर्नामेंट अनाउंस कर दिए थे, उनको रद्द कर दिया है। कहा है कि फेडरेशन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, ये उसी ऑफिस से काम चल रहा है जहां पर जो आपने इल्जामात लगाए थे कि लड़कियों के साथ उस ऑफिस में WFI के वहां पर जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के आपने जो एलिगेशंस लगाए थे वही हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्स कोड को भी ये मान्य नहीं है जो इलेक्शंस हुए हैं, तो ये सब सस्पेंड कर दिया है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अब आगे तय करेगी कि इसके हिसाब से कैसे जाना है। तो इसीलिए क्या अगर ऐसा होता है, आज अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ये डायरेक्टिव देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, क्या आप अपना पद्मश्री वापस लेने को तैयार हैं? देखिए राहुल भाई, मैं आपको बताऊं कि हम हमारे ऊपर कितने इल्जाम लगाए गए हैं, राजनीति के, जात पात के, राज्य को लेकर, यूपी हरियाणा। जब हम मेडल जीतते, हम पहले बोले, जब हम मेडल जीतते तब हम देश के होते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, हम खिलाड़ी कभी भी जात पात नहीं देखते। कभी हम एक अखाड़े में रहते हैं, एक थाली में बैठ के रोटी खाते हैं। तो पता नहीं कितने आरोप हमारे ऊपर लगाए गए। हम सरूदीन से बोलते कि भाई उनके घर से अभी भी WFI का वो चल रहा है, और आप लोगों ने देख भी लिया होगा उसमें कितनी ताकत है कि भाई वो लोग ब्रजभूषण माला पैर के बोला कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहा है। क्या ब्रजभूषण बीजेपी से भी बड़ा हो गया है, सरकार से भी बड़ा है ब्रजभूषण? जो वो बोल रहा है कि दबदबा, जो बॉडी बनाई जाती है वो खिलाड़ियों को हेल्प करने के लिए बनाई जाती है, ना कि खिलाड़ियों को दबाने के लिए। तो खुल के बोल रहा है कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। उनके बेटे ने ट्विटर हैंडल पे डाला है और सरूदीन से हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। अगर सरकार, हम पहले दिन से बोल रहे हैं, अगर अच्छे लोग आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, हम ये नहीं बोल रहे कि भाई। यहाँ से आपकी क्या मांग है? इलेक्शन हो गए जो आप चाहते थे, सरकार ने कहा है कि रद्द कर दिए हैं, बट आप क्या चाहते हैं यहाँ से? निष्पक्ष हम बोल रहे थे कि ब्रजभूषण उसके जो लोग हैं, क्योंकि हर स्टेट में उन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं। 12 साल से उन्होंने यही किया है। बहुत सारे स्टेट हैं जिन पर केस चल रहे, जबरदस्ती से हटा के बिठा रखा है, लेकिन लोगों तक वो बात पहुंच नहीं पा रही। पता नहीं, न्यूज चैनल दिखाई नहीं रहे वो चीजें। न्यूज चैनलों पर क्या दबाव है, मैं सॉरी माफी चाहूँ क्योंकि आप भी एक न्यूज एंकर हैं, क्योंकि वो हमारे देश में मुझे नहीं लगता कि जो सच्चाई वो दिखाई जा रही है हमारे ऊपर। हम खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के ऊपर भी जात पात, राजनीति। हमने शुरू दिन से बोला, हम स्टार्टिंग में धरने पे आए थे, हमने एक बार भी किसी राजनेता को, किसी को भी स्टेज पे तक नीचे नहीं दिया था। हमने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी थी, हमारा राजनीति मुद्दा नहीं है। लेकिन दोबारा 3 महीने हमने वेट किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा हम आए तो हमने सोचा शायद राजनीति से ही सब कुछ चलता होगा। तो विपक्ष, सारा विपक्ष आया, हमने बोला कि भाई आप राजनीति करें। हमने बोला कि भाई जो सरकार के लोग वो भी आइए, उनका भी तो स्वागत है यहाँ पे, लेकिन कोई आना नहीं चाहता तो हम क्या करें। हमने तो बाकायदा लेटर लिखे थे, जितने भी महिला सांसद थी, एक की भी स्टेटमेंट नहीं आई हमारे उसमें कि भाई लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, हम न्याय करवाएंगे, हमने आप लोगों के साथ खड़ी, किसी का भी नहीं आया। हमने पुलिस प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आप लोगों ने FIR करवाई थी, उस वक्त ये भी कहा कि बड़ी मुश्किलों से आपने FIR कराई थी क्योंकि पुलिस केस दर्ज करने को राजी नहीं थी। क्या आप पुलिस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं जो अब तक हुआ है? देखिए राहुल भाई, मैं आप काफी दिन से स्पोर्ट्स को फॉलो भी कर रहे हैं, और कभी मतलब आपने ये देखा हो कि भाई खिलाड़ी कोई मतलब गलत तरीके से कुछ चीजें कर रहे हो, कोई नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये हमारी मजबूरी थी कि लड़कियों ने कितनी हिम्मत जुटाई है एक बाहुबली के, एक गुंडे के खिलाफ आवाज उठाने में। 12 साल लगे उस चीज को उठाने में। कई केस उसमें, एक केस 2 केस उसमें 12-13 केस। तो कितने लंबे समय से लड़कियां हिम्मत जुटा रही थी, और वो हिम्मत अगर हम उस हिम्मत को अगर सरकार ऐसे दबा देगी, ब्रजभूषण दबा देगा अपनी ताकत से, सरकार साथ नहीं देगी, तो वो और जो हमारी जो देश में जितनी महिला है जो गेम नहीं करती, जो एक मध्यम परिवार से आती है, उनके साथ अत्याचार होता है, वो तो कभी भी आवाज नहीं उठा पाएंगी।
और पुलिस ने आपने देखा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर FIR दर्ज करी थी, वो भी 7 दिन बाद। जी जी। और देखो न्यायपालिका पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हमें भी भरोसा है क्योंकि न्यायपालिका से बड़ा देश में कुछ भी नहीं है, तो उस पर हमें भरोसा कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ब्रजभूषण को खुला छोड़ रखा है, वो बच्चों को एक एक करके तोड़ रहा है। जब स्टार्टिंग में गए थे 18-20 लड़कियां थी, जब जनवरी में गए, लेकिन धीरे धीरे जो उसने वो जो टाइम मिल गया उसको, वो अपनी ताकत से धमका के डरा के हर तरीके से उसको लड़कियों को दबाते रहते गया, और वो आज 6 लड़कियां हैं। राहुल, चलते चलते एक मेरी तरफ से भी सवाल, अगर बजरंग को आवाज पहुंच पा रही हो, सम्मान इन्होंने वापस कर दिया था, क्या वो सम्मान वापस लेंगे? और दूसरी चीज कि साक्षी ने जो संन्यास का ऐलान किया, क्या वो कमबैक करेंगी? देखिए, अगर सारी चीजें अगर न्याय की तरह जाती हैं तो हमें वो सम्मान देश ने दिया, गवर्नमेंट ने दिया है कि हमने देश के लिए कुछ अच्छा किया है, तो हम जरूर ग्रहण करेंगे इस चीज को। ऐसा नहीं कि हम कोई मतलब हमें देशद्रोही बताया जा रहा है, हम देशद्रोही नहीं, हम हमारे से बड़ा देशभक्त कौन होगा जो हम अपने तिरंगे के लिए इतना खून पसीना बहाते हैं। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।